अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है नमाज के क्या असरात हैं इंसानी जिस्म के ऊपर, हमारी बॉडी किस तरह फिट रहती है अगर हम रेगुलर अपनी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज तो वैसे ही फ़र्ज़ है, पर ऑब्वियसली कुछ लोग नहीं भी पढ़ते, पर ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज भी है। इसमें सारी योगा की पोजीशंस काउंट होती हैं, इवन के योगा में सारी नमाज की पोजीशंस काउंट होती हैं। बताता हूँ कैसे। इसमें तीन बड़ी मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले जब आप खड़े होते हैं और रुकू के लिए जाते हैं तो इससे आपकी कमर फिट रहती है। वो कैसे? जब आप जाते हैं तो आपकी कमर को स्ट्रेच मिलता है, और जब वापस जाते हैं आपको जिम में एक एक्सरसाइज करवाई जाती है कमर स्ट्रांग करने की। वेट उठाते हैं, वेट उठा के आप ऊपर जाते हैं, बैंड होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे बैंड होते हैं। सेम इसी तरह ये नमाज भी आपको कितनी दफ़ा आपको रुकू करवाती है, और इससे आपकी कमरों को स्ट्रेच मिलता है, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती है। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें आफ्टर 50 ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर हम रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, अच्छी डाइट नहीं लेते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें, और वॉक नहीं करते, तो ये चीज़ें हमें देखने को, फेस करने को मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, जो आप इस तरीके से बैठते हैं अत्तहियात पढ़ने के लिए, उससे आपके घुटने मजबूत होते हैं। और सेम जब आप इस तरीके से बैठते हैं उससे आपके घुटने कमज़ोर होते हैं, ये डॉक्टर्स कहते हैं। तो जब आप इस तरीके से बैठते हैं, अल्लाह ने हमें इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज दी हुई है, हम अगर 5 वक्त की नमाज ही पढ़ लें तो हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो जब आप इस तरीके से बैठते हैं, अपनी टांग को रखते हैं इस स्टाइल से, अत्तहियात पढ़ते हैं, तो आपके से घुटने स्ट्रांग होते हैं। और डॉक्टर्स कहते हैं उन बुज़ुर्गों को, और जिनके घुटनों में पेन होती है, उनको कहते हैं कि जब अगर आपके घुटने में पेन है ना, तो आपने सहारा लेकर नहीं उठना। जब आप तीसरी रकत के लिए खड़े होते हैं, आपने बगैर सहारे के खड़े होना है, अपनी बॉडी के वजन से, अपनी टांगों की हिम्मत से। इससे आपके घुटने स्ट्रांग होंगे। तीसरी चीज़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, गैर मुस्लिम की तहकीक के मुताबिक ये जो ज़मीन है ना, ये ग्रेविटी इसकी जो है, ये जब इंसान अपना सर ज़मीन के पास लेकर जाता है तो ये ग्रेविटी इंसान की स्ट्रेस को खींचती है। और हमें अल्लाह पाक ने कैसी ज़बरदस्त नमाज गिफ्ट की हुई है कि हम 5 वक्त की जब नमाज़ पढ़ते हैं उसमें कितनी रकतें होती हैं और उसमें कितने सजदे होते हैं। इवन के खाली फ़र्ज़ नहीं, नवाफिल भी आप ऐड कर लें और सुन्नतें भी ऐड कर लें। और फिर जब रमज़ान आता है उसमें कितनी ज़्यादा हम नमाज़ें पढ़ते हैं, और फिर रात को तरावियाँ भी पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा नफल भी पढ़ते हैं, सुन्नतें भी पढ़ते हैं। उसमें कितनी दफ़ा आप सजदा करते हैं। तो जितनी दफ़ा आप सजदा करते हैं उतनी दफ़ा ये आपकी स्ट्रेस को खींचती है, जो इसकी ज़मीन की ग्रेविटी है। ये गैर मुस्लिम साइंटिस्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा तो ईमान है इस चीज़ के बारे में। तो लेकिन ऐसा कोई दुनिया में शख्स नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो। इवन कि मुझे भी है, किसी न किसी काम में हर बंदे को कोई ना कोई टेंशन ज़रूर होती है। और जो इंसान एक्सरसाइज नहीं करते, इवन कि नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग बैठे बैठे जब स्ट्रेस लेते हैं ना ज़्यादा, जहाँ उनका जिस्म बहुत फैल जाता है, जहाँ फिर वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मुंह में रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, अपनी एज से 10 साल ज़्यादा बूढ़े लगते हैं। ये इसी वजह से कि आपकी कोई ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं है, अच्छी डाइट नहीं है, कोई नमाज नहीं है। तो अल्लाह ने हमें कितनी ज़बरदस्त चीज़ दी हुई है, एक नमाज, कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो हम फिट रहते हैं, हमारे जॉइंट्स फिट रहते हैं, हमारी बॉडी का पोस्चर सीधा रहता है। इवन कि हम टाइम की पाबंदी भी करना शुरू होते हैं हर काम में, सिर्फ नमाज की वजह से। और ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बतानी थी फ़िटनेस के हवाले से। और नमाज एक बहुत बड़ी फ़िटनेस है, इबादत भी है और फिटनेस भी है, क्योंकि इससे आपके जॉइंट्स फिट रहते हैं, बॉडी फिट रहती है, सेहत अच्छी रहती है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे फॉलो ज़रूर कीजिएगा।